ओम शांति। मैं शशि बहन। मुझे ज्ञान में थोड़ा समय हुआ था, 5 मास के करीब हुआ था। तो शुरू से मेरे को था कि जैसे बाबा को मैंने ड्रामानुसार अपना छोटा बच्चा, छोटा बेबी बनाया हुआ था, जबकि एक लौकिक बच्चा है। तो भी मेरे को पता नहीं क्या संकल्प था कि बाबा मेरा छोटा बच्चा है, मेरा वारिस है, बाबा मेरा सब कुछ है। क्योंकि भगवान को मैं ढूंढ रही थी, भगवान को पाने के लिए मैंने बहुत भक्ति की। मुझे बाबा मिल गया, भगवान मिल गए, परमात्म प्राप्ति हो गई। तो मैंने भगवान को अपना छोटा बच्चा बनाया। तो बाबा से बातें करती छोटे बच्चे के रूप से ऐसे। तो मेरे को 5 मास हुए थे ज्ञान में। तो मेरे को एक बार संकल्प ऐसे ही आया कि मैं जाकर अकाउंट खोलती हूँ बाबा के नाम से बैंक में, और पॉकेट मनी से थोड़ा थोड़ा जोड़कर उसमें डालती रहूँगी, और जब ज़्यादा हो जाएगा तो यज्ञ में करती रहूँगी सेवार्थ। कुछ ऐसा मेरे को संकल्प था। तो मैं बैंक गई, मैनेजर से मिली जाकर। तो मैंने उनको बोला, तो उन्होंने कहा ठीक है, खुल जाएगा अकाउंट। तो उन्होंने मेरे से जो प्रोसेस होता है, तो उन्होंने पूछा कि बच्चे का नाम, मैंने कहा शिव, शिव कुमार नाम लिखवाया। फिर कहते हैं डेट ऑफ बर्थ, मैंने कहा डेट ऑफ बर्थ, तो जो मेरे ज्ञान की डेट थी मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ वो लिखवाई। और उसके बाद फिर मैंने कहा 5 मास का बच्चा है। कहते हैं इतने छोटे बच्चे की आप पासबुक अकाउंट खुलवा रहे हो? मैंने कहा जी हाँ। तो माँ का नाम भी जैसे पूछा, मैंने कहा शशि। तो उसके बाद उन्होंने मेरा अकाउंट मतलब शिव बाबा के नाम से, बच्चे के नाम से खुल गया, और मुझे पासबुक उन्होंने दे दी। तो मैंने उनसे ऐसे ही पूछा, मैंने कहा इसको हमें पैसे निकालने हो, करने हो, तो ऐसे करके मैंने उनसे नॉर्मल बात करी। तो उन्होंने कहा कि देखो दादी नहीं आ सकती, दादी का हक नहीं बनता पैसे निकलवाने के लिए, अकाउंट संभालने के लिए उनका सारा, उनकी माँ को ही आना होगा, मदर ही आ सकती है। अब ये सुनकर तो मैं सकते में आ गई। मैंने कहा मैं क्या करूं, क्योंकि आने के लिए मदर को साइन भी तो करने हैं। मुझे देखकर कोई कहेगा कि माँ, मुझे हंसी भी आई और मैं सकते में भी आई। मैं चुपके से फिर वो पासबुक लेके घर आ गई। वो पासबुक मैंने संभाल के रखी हुई, और घर वालों से और छुपा के, मैंने कहा किसी को पता भी नहीं पड़े। क्या वंडरफुल मेरे साथ ये मैंने कहा बाबा चलो, ड्रामा में जो है अब सो है। मेरी जो भावनाएं थी जो, तो मैं ऐसे ही सो रही थी एक बार रात को। तो अमृत वेला होने वाला था। मेरे को ऐसा लगा कि जैसे मैं करवट लेकर सो रही थी। मेरे को ऐसे लगा कि मेरे को आके एक छोटा बच्चा होता है, जैसे घुटनों के बल चल के आता है और ऐसे उठाता है। मेरे को ऐसा अनुभव हुआ, और सच में मेरे को ऐसा लगा जैसे बेड पे बच्चा चलता है। तो मैंने कहा हाँ हाँ बाबा, उठती हूँ, मैं उठती हूँ। मैंने, मुझे बिल्कुल ऐसे ही अनुभव लगा कि बाबा छोटा बच्चा आके मुझे उठा रहा है, माँ उठ जाओ, अमृत वेला हो गई। मैंने कहा उठती हूँ, और मैं उठ गई। तो देखो बाबा को हमने जिस संबंध से बनाया, जैसे बनाया, तो बाबा उससे ऐसा अनुभव कराता है। मैं एक बार मार्केट से जैसे देखती हुई गाड़ी से जा रही थी, तो मेरे को ऐसे बेबी वॉकर लटके हुए जैसे होते ना शॉप पर, ऐसी नज़र पड़ गई। तो मेरे को संकल्प है कि बाबा के लिए ऐसे संकल्प तो संकल्प होते हैं, बाबा के लिए ले लूं। तो मैंने दीदी को बोला, मैंने कहा दीदी मुझे बेबी वॉकर दिख रहे थे, तो मुझे ऐसे ही संकल्प आया बाबा के लिए ले लूं। दीदी कहती है ले मत आना। दीदी को लगा ये सचमुच में ना ले। दीदी कहती है ले मत आना। मैंने कहा नहीं नहीं दीदी, लाऊंगी नहीं। लेकिन मेरे को संकल्प ऐसे आ रहा था कि बाबा छोटा बेबी है ना, उसको संकल्प कि बेबी वॉकर। ऐसे ही मैं परम धाम में भी क्या करती, जैसे योग में बैठे हैं, तो परम धाम में जैसे ज्योति बिंदु शिव बाबा है, और मैं ज्योति बिंदु हूँ। बाबा छोटा बच्चा आगे आगे जैसे वो बिंदु भाग रहा है, पीछे पीछे मैं उसकी माँ उसको पकड़ने के लिए भाग रही हूँ, पकड़ो पकड़ो बाबा को पकड़ो। मतलब हम दोनों बिंदु परम धाम में जैसे घूम रहे हैं। हंसी भी आती है, बाबा ही मेरा संसार है।
परिस्थितियाँ भी आती हैं, जाती हैं, लेकिन बाबा ने सँभाला हुआ है, बाबा सँभाल रहा है और सँभालता रहेगा। बाबा ही मेरा संसार है, बाबा का ही भरोसा है, हर बात में बाबा का भरोसा है, बस बाबा जाने। अब मैं आपको अपना दूसरा अनुभव बताना चाहूँगी। ड्रामानुसार गुरुग्राम में आए, यहाँ मीठे बाबा ने नया घर दिलाया। मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, मुझे यहाँ सेंटर पर क्लास के लिए जाना, लेकिन सेंटर का पता नहीं चल रहा था। मैं 3 बार घर से निकली सेंटर सर्च करने, परंतु पहुँच न सकी, वापस आ जाती। मैंने बाबा को कहा, बाबा आपको साथ लेकर जाती हूँ, आप साथ होते हो, फिर भी सेंटर बेहद का घर मैं पहुँच ही नहीं पा रही हूँ, इसमें क्या कल्याण है बाबा, इसमें क्या कल्याण है। मैं बाबा से बातें करती। एक दिन फिर निकली, बाबा लेकर चलो, सेंटर कहाँ है। तो जैसे बाबा कह रहे हैं, बच्ची सहज पके सो मीठा होए। बाबा को मेरे सेंटर आने जाने का प्रबंध भी जो करना था ना, क्योंकि घर से सेंटर जहाँ जाना था वो थोड़ा डिस्टेंस था, मैं अकेली जा नहीं सकती थी। तो मीठा बाबा मुझे लेकर गए। 65 सेक्टर में सेंटर है। सेंटर पर एंटर करते ही अव्यक्त वातावरण रूहानियत से भरपूर, जैसे कि मैं ज्ञान सरोवर में हूँ, इतना सुखद लग रहा था। बाबा के सेंटर पर एक फरिश्ता टीचर सोनिका बहन रूहानियत से भरपूर मधुर मुस्कान लिए उसने वेलकम किया। मैंने उनसे फिर क्लास के टाइम वगैरह का पूछा, बात की उनसे सब। तो सोनिका बहन ने कहा, जहाँ आप रहते हो वहाँ पास में ही एक रिया बहन है जो रेगुलर स्टूडेंट है, मीठे बाबा की मीठी बच्ची, उनका कॉन्टैक्ट नंबर मैं देती हूँ, आप उनके साथ आ सकते हो। तो मीठे बाबा ने जैसे पहले से ही सब डिसाइड किया हुआ मेरे लिए, सब प्लानिंग की हुई है। बलिहारी मीठे बाबा की रिया बहन को बाबा ने सहयोगी बनाया, वो घर से ही मेरे को पिकअप करती और घर पर ही छोड़ती। बाबा इस आत्मा का ही भाग्य बना रहे हैं। और दिनचर्या वंडरफुल, मैं आत्मा तो जैसे तृप्त हो गई। अमृत वेले 4 बजे से 4:45 तक योग, फिर 15 मिनट एक्सरसाइज, उसके बाद मुरली क्लास, 6:30 बजे तक घर वापस। दिन में भी वहाँ पर 11 साढ़े 11 बजे मुरली क्लास होती है। इवनिंग में कोई कोर्स के लिए आ जाते, योग चलता है। संडे को बड़ी क्लास होती, भाई बहन जो रेगुलर स्टूडेंट अमृत वेले आ जाते और साथ में ऑनलाइन क्लास चलती। जो स्टूडेंट क्लास में नहीं आ पाते वो घर पर मुरली सुनते, जूम पर मुरली सुनते। मैं आत्मा भी अमृत वेले 4 बजे क्लास में पहुंच जाती। टीचर सोनिका बहन वो निमित निर्माण भाव से सबकी पालना करती है, स्नेह से रूहानियत से बाप समान बन वो सबको चला रही है। मुझ आत्मा को तो जैसे कारुण्य का खजाना मिल गया। अमृत वेले सेंटर पर योग करना, क्लास करना, जैसे मधुबन वाली दिनचर्या होगी, ये सब कमाल मीठे बाबा की। सुभान अल्लाह, करण करावनहार बाबा निमित सोनिका बहन को बनाया। ऐसा पुरुषार्थ होता है सेंटर पर। ओम शांति।